जैसे एक था नरकासुर, आपने नाम सुना है नरकासुर? कौन था? है राक्षस था। किसका अपहरण किया? हाँ, 16,000 राजकुमारियों को उसने अपहरण करा। तो ये नरकासुर कौन था पता है? ये भगवान का ही बेटा था। कौन था ये? भगवान का बेटा था। जब हिरण्याक्ष राक्षस ने जो है ना पृथ्वी को उठा करके गर्भोदक सागर में फेंक दिया था, तब भगवान ने वराह का रूप लिया और पृथ्वी को उठाया। तो पृथ्वी और वराह के संयोग से इस नरक का जन्म हुआ। तो ये भगवान कृष्ण और पृथ्वी का बेटा है। तो ये बचपन में बहुत अच्छा था, वैष्णव की सेवा करता था, वैष्णव का आदर करता था, खुद भी भक्त था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक बाण नाम का व्यक्ति था, बाणासुर, वो असुर था। तो उसकी संगत करने की वजह से, उससे बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखने की वजह से ये भी क्या हो गया, नरक भी क्या हो गया, असुर हो गया। हालांकि ये भगवान का बेटा है, लेकिन फिर भी क्या हो गया, असुर हो गया। और बाद में भगवान कृष्ण ने ही इसका वध करा। तो अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर भगवान का भी पुत्र है, भगवान ये बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरा भी पुत्र है, लेकिन अगर वो वैष्णव के विरुद्ध हो जाता है ना, वैष्णव की निंदा करता है, वैष्णव का अपमान करता है, तो मैं उसका वध कर देता हूं। तो नरकासुर का भी पतन हुआ बाणासुर की संगति करने की वजह से। और ये जो संगति है, ये भी रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये संगति जो है, बताते हैं कि घनिष्ठ संगति नहीं होनी चाहिए, क्लोज है ना जो होता है। तो उसके उदाहरण दिए गए हैं, उसको डिफाइन करा रूप गोस्वामी ने। बोलते ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रचति भुंजते भोजयते चेवा षड्विधा प्रीति लक्षणम। ये प्रेम के लक्षण है, ये बहुत ही घनिष्ठ संबंधों के लक्षण है, जहां पर ये 6 चीजें होती। किसी को कोई चीज देना, कोई खाने की चीज देना, कोई गिफ्ट देना, उससे बदले में कोई खाने की चीज लेना, गिफ्ट लेना। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रचति, अपने मन की बात बताना। अरे यार मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो भी अपने कुछ मन की बात बता रहा है कुछ है, तो इससे भी क्या होती, घनिष्ठता आती। और भुंजते भोजयते चेवा, उनको घर पे बुलाना भोजन के लिए, या उनके घर पे जाना, या रेस्टोरेंट में जाना, साथ में खाना खाना, इससे क्या होता है, बहुत ही क्लोजनेस आती, बहुत ही घनिष्ठता आती। तो इस तरह की संगत जो है, जो भगवान के भक्त नहीं है उन लोगों से वैसा नहीं करना चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं उन लोगों से ये 6 तरह के व्यवहार करने चाहिए। उनको चैरिटी करना चाहिए, भक्त बदले में आपको कुछ गीता देगा, भागवतम देगा, भगवान को कुछ प्रेम देगा, या कृष्ण से संबंधित कोई चीज़ देगा। कभी भक्त लोग वृंदावन गए या तीर्थ पे गए तो आपको कुछ प्रसाद लेके आएंगे, आप भी बदले में उनको कुछ प्रसाद दें। आप अपने मन की बात बताएं कि प्रभु जी अभी तो भक्ति में मन नहीं लग रहा है, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, फिर वो आपको कुछ बताएंगे, प्रभु जी आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, आप ऐसा करो, है ना। तो इस तरह से भक्तों के बीच में ये 6 तरह की चीज़ें होनी चाहिए, और अभक्तों के साथ में ये 6 चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अभक्तों से दूर से ही हरे कृष्णा करना चाहिए, हरे कृष्णा बस। फिर बताया गया जो भरत हैं, जो भरत जो थे बहुत बड़े, जिस हमारे देश का जो नाम है क्या है, भारतवर्ष। इससे पहले इसका नाम था अजनाब वर्ष। तो नाभि नाम के एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, भगवान के भक्त थे, तो उनके नाम पर इस देश का नाम था अजनाब वर्ष। लेकिन भारत के शासन काल से इसका नाम हो गया भारतवर्ष। आप सोच सकते हैं कि कितने महान वो राजा हुए होंगे। तो ऋषभ देव जो थे भगवान के अवतार हैं, और उनके 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े कौन थे, भरत। तो एक बार वो अपने पुत्रों के साथ कहीं भ्रमण कर रहे होते, तो एक ब्राह्मणों की बहुत बड़ी सभा होती, उसमें ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को शिक्षाएं देते हैं। हालांकि उनके 100 के 100 ही पुत्र बहुत ही अच्छे, संस्कारित, आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत ही उन्नत और भगवान के भक्त थे, फिर भी वो उनको शिक्षा देते। हालांकि वास्तव में वो उनको शिक्षा नहीं देते, वहां पर और भी जो सन्यासी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उन लोगों को भक्ति में कैसे आगे बढ़े ये शिक्षा देने के लिए वो अपने पुत्रों को शिक्षा देते। जैसे भगवान कृष्ण को भगवद गीता का मैसेज देना था हम लोगों को, तो भगवान क्या होता है, कभी अभक्तों से बात नहीं करते। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, भगवान उनसे बात नहीं करते। अगर भगवान को मटेरियलिस्टिक लोगों को भी कुछ बोलना है तो वो अपने भक्तों को बोलते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब घर में कोई नवी नवेली बहू आती है, तब उसको पता नहीं कि घर में किस तरह से क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे काम होता है। तो बहू ने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद किचन की सफाई नहीं करी, वो बैठ गई, कुछ और काम करने लग गई कुछ। तो जो घर की जो माँ है वो क्या करेगी, अपनी बेटी को, हालांकि बेटी को बचपन से उसने सिखाया, बेटी को सब पता है, वो बहुत अच्छे से करती,
फिर भी वो क्या करेगी, बेटी तूने सफाई नहीं करी, ऐसा नहीं, पहले सफाई करना है, फिर बाद में कुछ काम करना, बाद में आराम करना है, पहले किचन को बहुत अच्छे से साफ करना है खाना बनाने के बाद। तो क्या बहू सुन रही है पास में, तो बहू को मैसेज चला कि अरे खाना बनाने के बाद सफाई भी करनी होती, बाद में नहीं, तुरंत सफाई करनी होती। तो वैसे ही भगवान कृष्ण जो हैं, शास्त्रों में बताए गए कृष्ण सूर्य समय, माया है अंधकार। भगवान कृष्ण कैसे हैं, सूर्य के समान, और माया क्या है, अंधकार के समान। जहां पर भी सूर्य होगा वहां पर कभी अंधेरा नहीं हो सकता। तो अर्जुन तो भगवान के नित्य संगी है और कृष्ण तो सूर्य के समान है, तो वो कैसे अज्ञान में अंधकार में आ सकते हैं। अगर वो अज्ञान में अंधकार में आए हैं, है ना, कि मैं कैसे अपने परिवार के लोगों से युद्ध कर सकता हूँ, ये सब लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएगी, तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो भगवान की लीला है। भगवान ने उनको विशेष रूप से माया में डाला है ताकि भगवद गीता बोली जा सके। तो उसी तरह से ऋषभ देव जो हैं, हालांकि उनके सारे पुत्र बहुत ही संस्कारित थे, भगवान के भक्त थे, आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत उन्नत थे, फिर भी उन्होंने उनको शिक्षा दी कि आपको ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, इसमें आपको कुत्ते बिल्ली सूअर की तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना चाहिए गधे की तरह। जानवरों के अंदर क्या होता है कि गधे को जो है सबसे मूर्ख माना जाता, क्योंकि जो भगवान की सृष्टि में घास सब जगह है, लेकिन वो गधा सोचता है कि मेरे को घास कौन देता है, ये धोबी देता है, इसलिए मेरे को इस धोबी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, बहुत ज़्यादा बोझा ढोना है। अगर मैं इसके लिए बोझा नहीं ढोऊंगा तो मेरे को घास नहीं डालेगा, घास नहीं डालेगा तो मेरे पेट का क्या होगा, मेरा पेट कैसे चलेगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, उनको बोलते हैं प्रभु जी मंदिर आया करो, थोड़ा संडे को तो आ जाया करो, एटलीस्ट थोड़ा सोलफुल संडे कीर्तन कर लो, भागवत सुन लो, प्रसाद ले लो। अरे प्रभु जी बहुत मतलब पूरा, और रात को 9-10 बजे तक फ्री होते हैं, फिर एक ही दिन तो होता है, घर गृहस्थी के भी बहुत सारे काम हैं, तो इतने ज़्यादा हार्डवर्क क्यों कर रहा है। उसको लग रहा है कि मैं हार्डवर्क करूँगा तो ये जो मालिक है ये मेरे को पैसा देगा, सैलरी देगा, इसी से तो मेरा घर चलेगा, इसी से तो मेरा पेट चलेगा। जबकि उस गधे को पता नहीं है कि भगवान जो है, हाथी जो एक बार में 40 किलो खाता है, उसको भी भगवान पालन कर रहे हैं, तो आपका भी पालन करेंगे। एक चींटी के लिए एक दाना भी ज्यादा होता है, उसको भी दिया है ना, हमको भी देंगे, परंतु हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं, वो फेथ नहीं। तो उनको जो है भरत महाराज और बाकी सब लोगों को ऋषभ देव जी शिक्षा देते हैं कि हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना चाहिए। जैसे हमें बिना प्रयास के जीवन में दुख आते हैं, कोई प्रयास नहीं करता, अभी इसे वायरल वगैरह चल रहा है, कोई प्रयास नहीं कर रहा है, सब लोग थोड़ा सावधान भी रहते हैं, फिर भी वायरल हो जाता है, बुखार हो जाती है, जुकाम हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है ना, घर में परेशानी आ जाती है, आग लग जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई प्रयास नहीं करता। जैसे जीवन में बिना प्रयास के दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उसी तरह से आपके भाग्य में, आपके जीवन में जो भी सुख है वो भी बिना प्रयास के आ जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं। इसलिए जो हमारा जो एनर्जी है, जो हमारा समय है, जो शक्ति बचती है, उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लगाना चाहिए। तो इस तरह से ऋषभ देव जी अपने सभी पुत्रों को शिक्षा देते हैं और उसके बाद बोलते हैं अपने 99 पुत्रों को कि आप सब लोग जो है भरत की सेवा करें, क्योंकि भरत जो है आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नत है। आप ये राजा होंगे और आप सब लोग क्या होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे। तो इस तरह से जो है ऋषभ देव जी भरत को राजा बना करके फिर वो विरक्त हो जाते। आज के पॉलिटिशियन की तरह नहीं कि वो 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, फिर भी पोस्ट से चिपके हुए। तो पहले के टाइम होता था 50 साल की उम्र में व्यक्ति क्या हो जाता था, सांसारिक चीजों से, घर गृहस्थी से रिटायर हो जाता था और बाद में वानप्रस्थ और संन्यास पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में मग्न हो जाता था। तो भरत को राजा बना करके ऋषभ देव जी रिटायर हो जाते हैं और वो वानप्रस्थ ले लेते हैं।